हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आप सभी को वर्मा एजुकेशन पथ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मित्रों, आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों के पीएच मान। आज हम पीएच मान को कवर करने वाले हैं जो कि कक्षा 10वीं में एग्जाम में यहाँ से आपको प्रश्न बहुत देखने को मिलेगा। पूछ देगा कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। आपके सामने 4 चॉइस दे देंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे। पूछ देगा पेशाब का पीएच मान कितना होता है, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए आज की इस पूरी वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों के पीएच मान। तो चलिए बिना देर किए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमारे सामने इधर लिखा हुआ है पदार्थ का नाम, ये है आपका पदार्थ का नाम, और इसके सामने लिखा हुआ है ये जो है ये आपका पीएच मान है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला पदार्थ का नाम, चलिए उसका नाम है अमाशय रस। ये देखिए अमाशय रस। अमाशय रस क्या होता है? हम सभी को पता है कि अमाशय रस जो होता है हमारे पेट से स्रावित होने वाला है ना रस, जिसको हम लोग कह सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हमें भोजन को पचाने में सहायक होता है, जिसका पीएच मान की अगर बात किया जाए, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है कि अमाशय रस का पीएच मान कितना होता है। आपको ऑप्शन दे देगा 1, ऑप्शन दे देगा 2.3 है ना, 2.4, 2.3 और दे देगा ऑप्शन में 2.2। इस तरह से आपको चॉइस दे देंगे, और अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप गलत बना दोगे। तो चलिए मैं यही बताने वाला हूं आज कि अमाशय रस जिसका पीएच मान होता है 1। आप याद करना, अमाशय रस जिसका पीएच मान 1 होता है। चलिए दूसरा बताऊं मैं, वो है नींबू रस। आपको पीएच मान जो है, पीएच मान, आपके पीएच मान के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल, है ना। आपको पोटेंशियल, या इसको हम लोग पावर ही बोलते हैं, और हाइड्रोजन। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं पीएच मान को। मैं आपको बताया था पिछले वीडियो में कि ये पीएच स्केल एक है जिसका खोज जैसे कि सोरेंस महोदय ने किया था, पीएच स्केल का खोज, जिसमें है ना 0 से लेकर के 14 तक अंकित होता है। और इसमें मैं बता दूं कि बीचे बीच जो आपका 7 होता है ये उदासीन विलयन को दिखाता है, और 7 से कम वाले है ना अम्लीयता को दिखाता है, और इससे अधिक वाले क्षारीयता को बोध करवाता है। तो चलिए खैर उसको हम अलग बता देंगे आपको। अभी हमारी बात है पीएच मान की। तो मैंने अभी बात किया अमाशय रस जिसका पीएच मान 1 होता है। दूसरा लिखा हुआ है नींबू रस। नींबू रस जिसका पीएच मान 2.2 होता है। आप नींबू के रस में देखिए जितने खट्टे पदार्थ होते हैं वो अम्लीय गुण प्रदर्शित करने वाले होते हैं। जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं वो अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये अम्लीय गुण प्रदर्शित करने वाला नींबू रस जिसका पीएच मान 2.2 होता है। आप आसानी से ऐसे भी याद कर सकते हो, नींबू 2 अक्षर का है तो 2, ठीक है ना, आराम से याद हो जाएगा। अगला है आपका सिरका। सिरका क्या है? जो अचार के परिरक्षक में जिसका उपयोग किया जाता है उसको हम लोग सिरका कहते हैं, ठीक है ना। तो सिरका का अचार परिरक्षक में उपयोग किया जाता है जिसका पीएच मान आपका 3 होता है। इससे आप ऐसे भी याद कर सकते हो सिरका को कि सिरका में देखिए 3 लीटर है, और 3 लीटर है तो इसका पीएच मान 3 होता है ना। तो इस तरह से सिरका का पीएच मान 3 होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, और अगला है टमाटर रस। टमाटर रस जिसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ये सारे अम्लीयता गुण प्रदर्शित करने वाले हैं, और टमाटर रस में है ना, टमाटर रस में है ना ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है जिसका पीएच मान 4.2 होता है। ये टमाटर रस का पीएच मान है 4.2। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पसीना। ये पसीना देखिए, पसीना का पीएच मान, ये कई बार एग्जाम पूछता है पसीना का पीएच मान। तो पसीना का पीएच मान जो होता है वो होता है 4.5। पसीना का पीएच मान 4.5 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अम्ल वर्षा। ये तो बिहार बोर्ड कई बार क्वेश्चन को पूछ चुका है कि अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो मैं आपको बता दूं अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 होता है, 5.6। कई बार आपको एग्जाम में इसका ऑप्शन दे देगा 5.2 से कम, 5.6 से कम, तो ये भी आंसर सही माना जाता है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन जनरली हम लोग 5.6 लेकर चलते हैं। आइए अगला है पेशाब। पेशाब का पीएच मान, पेशाब का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए पेशाब का पीएच मान होता है 6। पेशाब का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है दूध। ये भी एग्जाम बिहार बोर्ड कई बार इस क्वेश्चन को दोहरा चुका है कि दूध का पीएच मान कितना होता है। साथियों दूध का पीएच मान होता है 6.8, 6.8, ठीक है। और ये है आपका शुद्ध जल। इससे भी बिहार बोर्ड बहुत बार ये क्वेश्चन को रिपीट कर चुका है
कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। फ्रेंड्स, तो शुद्ध जल का पीएच मान हमारा 7 होता है, यानी 7 के बराबर होता है, जो कि आप याद कर सकते हैं, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ तक के कवर किए। आगे हम लोग देखते हैं पीएच मान में, तो लिखा हुआ है आगे 10 नंबर में आंसू। आंसू का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए आंसू का पीएच मान आपके सामने लिखा हुआ है 7.3। आंसू का पीएच मान 7.3 होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है रक्त। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का, बीएससीबी का रिपीटेड क्वेश्चन है और दुलरुआ क्वेश्चन भी इसको हम लोग कर सकते हैं। काफी बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। रक्त, जिसे हम लोग खून भी कह सकते हैं, है ना, रुधिर भी कह सकते हैं। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। आप इसे जरूर याद रखेंगे कि रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है 12 नंबर में समुद्री जल। अब समुद्री जल का पीएच मान, तो ये रेफरेंस रेंज में दे रखा है 7.5 to 8.8, यानी कहने का तात्पर्य कि समुद्री जल का पीएच मान 7.5 से लेकर 8.8 के बीच होता है। ये आपका समुद्री जल का है। आगे है आपका चूना पानी। ये चूना पानी का पीएच मान की बात कर रहा है। तो चूना पानी का पीएच मान ये 10.5 होता है, और जिसका भी पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय गुण प्रदर्शित करने वाले होते हैं, और जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय गुण प्रदर्शित करने वाले होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारे के सारे पदार्थ जो 7 से कम गुण पीएच मान प्रदर्शित कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे अम्लीय गुण प्रदर्शित करने वाले हो गए, नहीं अम्लीय हो गए। और इधर देखिए आप 7 से अधिक है तो ये सारे के सारे क्षारीय गुण प्रदर्शित कर रहे हैं, तो ये आपका क्षारीय गुण है। आप अम्लीय और क्षारीय को विभेद भी कर सकते हैं ऐसे कि वैसे पदार्थ जिनका पीएच मान 7 से कम हो वह अम्लीयता कहलाते हैं, अम्लीयता गुण प्रदर्शित करता है, और वैसे पदार्थ जिनका पीएच मान 7 से अधिक हो उसको हम लोग क्षारीय गुण प्रदर्शित करने वाले पदार्थ कहते हैं, और वैसे पदार्थ जिनका पीएच मान, है ना, इक्वल 7 के बराबर हो उसको हम लोग न्यूट्रल कहते हैं, उदासीन कहते हैं। तो आइए, चूना जल के हो गया। आगे हमारी बात बातचीत आती है लार से। लार जो हमारे मुंह से निकलने वाले पदार्थ है, ये लार, इसमें टाइलिन अम्ल पाया जाता है। लार का पीएच मान ये कितना होता है? 6.5 to 7.5, यानी 6.5 से लेकर 7.5 के बीच होता है लार का पीएच मान। नेक्स्ट है जट्ठा रस, जो अमाशय से स्रावित होने वाला होता है। जट्ठा रस का पीएच मान कितना होता है? 1.2। जट्ठा रस का पीएच मान कितना होता है? 1.2। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जट्ठा रस का पीएच मान कितना होता है। एंड नेक्स्ट है शराब, एल्कोहल। शराब का पीएच मान कितना होता है? 2.8। ये भी क्वेश्चन पूछा है। शराब का पीएच मान 2.8 किसका? शराब का। एंड लास्ट है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? 10 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10 होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग पूरे इन पदार्थों का जो महत्वपूर्ण पदार्थ है, जिसको एग्जाम बार बार क्वेश्चन को रिपीट करता है, वो सारे इंपॉर्टेंट पदार्थ को हम लोग कवर कर लिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप आज के बाद आपको पीएच मान में किसी तरह का कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, अगर आप वीडियो को अंत तक बनकर देख लिए होंगे तो चलिए एक बार आप इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसे लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कीजिएगा। मैं इसी तरह का वीडियो और भी लेकर आते रहूँगा। आपको अंत तक देखे रहने के लिए, बने रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।